नाम श्रद्धा बचेती है, मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ। मैंने और अभिषेक यादव की जो कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, दोनों ने विश्व का सबसे ऊंचा जो शिव मंदिर है तुंगनाथ, उधर कैलीग्राफी जो आर्ट वर्क होता है उसको और भरतनाट्यम को रिप्रेजेंट करा था 1 घंटा 27 मिनट में 1 hour 27 minutes। ये हमने परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली करी है। वहाँ पर हमें जो जज करने के लिए आए थे वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से जज करने के लिए आए थे प्रदीप भारद्वाज जी। कैलीग्राफी के बारे में आपको अभिषेक यादव जी बताएंगे बहुत अच्छे से। जो वहाँ पे मैंने कैलीग्राफी करी है वो शिव जी से रिलेटेड करी है, शिव जी को इंस्पायर होकर करी है। ओम नमः शिवाय मंत्र जो भी हम लोग शिव जी के जपते हैं उससे रिलेटेड करी है। भरतनाट्यम और कैलीग्राफी को हमने साथ में जोड़ने के लिए इसलिए सोचा ताकि हम और लोगों तक पहुँच पाए और ज़्यादा जनता तो मतलब उनको पता चले कि आर्ट फॉर्म मिक्स होके भी कर सकते हैं। कैलीग्राफी और भरतनाट्यम में क्या मुख्य अंतर होता है? कैलीग्राफी और भरतनाट्यम दोनों ही कल्चरल पार्ट है हमारे हिंदू धर्म के। पहले मंत्रांत लिखे जाते थे वो सब कैलीग्राफी में ही लिखे गए हैं, संस्कृत जिसको हम बोलते हैं। और भरतनाट्यम इस दुनिया का और इंडिया का सबसे पहला डांस फॉर्म है जो मंदिरों में किया जाता है। तो भगवान के लिए करा जाता था, भगवान विष्णु महादेव के किया जाता था और वो करा ही देवदासियों के द्वारा किया जाता था और मंदिर के अंदर किया जाता था। और देवनागरी जो कैलीग्राफी आर्ट है ये दोनों ही मंदिरों की भी चीज़ है और इंडिया की कल्चर है, तो हम उसी को प्रमोट करना चाहते हैं। मंदिर में इसलिए कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों ही महादेव से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हम उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। आर्ट फॉर्म ही उनका है, जो नृत्य है और देवनागरी दोनों चीज़ ही उनसे ही आई हुई है। तो हम लोग वही प्रमोट करना चाहते थे कि इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा है और हम दुनिया तक पहुंचा सकें कि इंडिया कल्चर जितना स्प्रेड हो सकता है। तुंगनाथ में करने का विचार हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम कहाँ पे परफॉर्म करें इन दोनों चीज़ों को एक साथ। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल पे ये चीज़ करी जाए। शुरुआत हमने सोची कि यहीं से करें, आगे जाके हम और भी मंदिरों में परफॉर्म करेंगे। इंडिया बुक में जो आपने कंपटीशन क्रिएट किया है कंप्लीट, ये आपका टारगेट था या कोई कंपटीशन हुआ और आपने पार्टिसिपेट किया? टारगेट था आपका टारगेट? हमने सोचा था कि अटेंड करें इसके लिए, कंपटीशन नहीं था, हम लोग सिंगल इंडिविजुअल। ये हमारा पर्सनल अचीवमेंट है। पर्सनल अचीवमेंट। 1 घंटे 27 मिनट तक आप लगातार भरतनाट्यम करते रहे और पहले स्टार्टिंग हमने इस तरीके से करी। मैंने जो क्लोथ्स पहने थे, मेरी जो कॉस्ट्यूम थी ब्लैक कलर और ऑरेंज कलर की कॉस्ट्यूम थी, उस कॉस्ट्यूम में पहले इन्होंने कैलीग्राफी करी, उस कॉस्ट्यूम में ब्रश से पेंट किया। उसके बाद इन्होंने पीछे काफ़ी बड़ा कैनवस था, उस कैनवस में इन्होंने आर्ट फॉर्म करे और उसी दौरान में डांस भी परफॉर्म करने के लिए डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ सबसे ऊंचा है, 12,000 फीट ऊपर है मंदिर, तो ऑक्सीजन लेवल कम है। कंटिन्यू परफॉर्म करना काफ़ी डिफिकल्ट था बट करा। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बस हमें था कि कुछ ऐसा करना है जो एक नया इम्प्रेशन दे सके। नमस्कार, श्रद्धा बचेती आपकी नातिन हैं, उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हर बच्चे को श्रद्धा बचेती जैसा या उससे भी बढ़ कर के कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे उनका नाम हो, हमारी कंट्री का नाम हो, हमारे उत्तराखंड का नाम हो। तो यही मैं चाहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है इन लोगों को ऐसे काम करते हुए देखते हुए, क्योंकि मैं ऐसे लास्ट मुकाम पे जा चुका हूँ। और मैं एक अपनी नातिन के लिए नहीं, मैं जितने भी हमारे नया जनरेशन है मैं उनको ये कहूँगा कि बेटा कुछ अच्छा करके जाओ, आगे दुनिया तुम्हें याद रखेगी। आपकी बेटी दीपा ने भी बहुत नाम कमाया है, समाज सेवा बहुत करी है, वही उन्होंने श्रद्धा ने भी अपनी मदर के पैर पे पैर रखा है और आपका आशीर्वाद से उन्होंने आगे बढ़े हैं। तो इसके लिए और युवाओं के लिए भी यही संदेश कि वो भी अपने क्षेत्र में कुछ करें, यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, और जो कि हमारी वो है कि बेटी पढ़ाओ हैं, बेटी बचाओ जी, और आगे बढ़ाओ। ये सारी चीज़ें जो है बेटी के और उसमें कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए हम लोगों को, ये बेटी है या बेटा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बेटा से
बढ़कर बेटियां होती हैं। मीरा कठेत पार्षद, वार्ड नंबर 40 सीवान। मैडम, आपके क्षेत्र में ये एक बच्ची ने बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरदार बछेती मेरे क्षेत्र से है और मेरी बेटी भी है, और सरदार बछेती ने जो काम किया है वो पूरे उत्तराखंड का नाम तो रोशन हुआ है, पूरे भारतवर्ष का नाम सरदार बछेती ने रोशन किया है। और मैं समस्त युवाओं को कहना चाहूँगी कि आपको भी ऐसे आजकल के कल्चर में जैसे सरदार बछेती आगे आई है, अन्य युवाओं को भी आना चाहिए और सरदार बछेती से सीख लेनी चाहिए। मैडम, आप अभिषेक यादव जी की मदर हैं, क्या शुभ नाम है आपका? सरला यादव। अच्छा, आपका बेटा कैलीग्राफी में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो तुंगनाथ मंदिर पे जो ये रिकॉर्ड बनाया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस उनकी बच्चों की लगन और मेहनत ये रंग लाई है। शुरू से इसको था डिज़ाइनिंग बनाना, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि उनकी मेहनत। हाँ, कब से कर रहे हैं अभिषेक? बहुत टाइम हो गया है, अच्छा 8 साल करीब करते करते ना। अच्छा जी। साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ये। हाँ जी, बचपन से ही। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से? नहीं, मुझे पूरा विश्वास था कि पढ़ाई के साथ साथ दोनों चीज़ें। एक माँ होने के नाते आपको लगा कि वो सब नहीं, कर मैंने सकता कभी है। रोका नहीं है उनको, जो अच्छा लगता है चीज़ें उसी में आगे बढ़ो। दीपा बछेती जी नमस्कार। आपकी बेटी श्रद्धा बछेती ने दुनिया भर में नाम रोशन किया है, पूरे भारत में भी और जगह पे भी। तुंगनाथ मंदिर में जो उन्होंने नृत्य पे प्रस्तुत किया है, उस बारे में और इस उपलब्धि के बारे में एक माँ होने के नाते आपके क्या कहेंगी आप? मैं माँ होने के नाते अपनी कोख को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ कि मेरी कोख से ऐसी बेटी ने जन्म लिया है जिसने अपने उत्तराखंड, अपने भारत, अपने विश्व के लिए बहुत सुंदर ये रिकॉर्ड बनाया है। अपने हेल्थ को ना देखते हुए मैं बताना चाहूँगी कि वो बहुत सीरियस मेडिकल ग्राउंड में है, थी और अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। -डिग्री टेम्परेचर में हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ में जाकर उसने भरतनाट्यम का 1 घंटा 30 मिनट का ये रिकॉर्ड बनाया है। उसके साथ उसका सहयोगी पार्टनर अभिषेक यादव साथ में थे, जिन्होंने कैलीग्राफी करी है, जो अंतर्राष्ट्रीय, दोनों का ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर है इस कलाकृति में। और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि उस बच्ची ने हार नहीं मानी। पैरों की सर्जरी हुई, उस दौरान उसको इन्फेक्शन आया, इन्फेक्शन बॉडी में ब्लड में चला गया, ब्लड में जाके सीधा उसकी राइट आइज़ में अटैक करा, डबल विज़न हो गए, आंखें बैंगी हो गई, ब्रेन में क्लॉटिंग जम गई। और वो कंडीशन, वो समय मेरे लिए ये था कि पल मैंने उसे खो दिया था। कोमा में चली गई बच्ची, 6 महीने में 6 सर्जरियाँ उस बच्ची की हो गई। लाइफ ये लगा डांस ही उसका जीवन है, नृत्य ही उसका जीवन है, और ये लगा कि अब वो आगे क्या करेगी। वो खुद से टूट चुकी थी, लेकिन उस दौरान भी उसने अपनी इतनी हिम्मत बांधी, और शायद ये उस दौरान ही उसने ये प्रण करा था कि मैं अब कुछ करूँगी। डॉक्टर्स ये कहते हैं, डॉक्टर सक्सेना जो न्यूरो सर्जन है उनका बहुत साथ रहा है, डॉक्टर उत्कर्ष जिन्होंने उसकी सर्जरी करी है नी की, उनका बहुत साथ रहा है। उन सबका यही कहना है कि ये लड़की अगर मौत को मात देकर वापस आई है तो ये अपनी ही विल पावर से आई है, और वही उसकी विल पावर है जिसने आज उसे इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए सक्षम करा। जो दर्द उसने सहा है वो इस रिकॉर्ड में उसे बहुत सुकून मिला। दीपा जी, आप अपनी जैसी और माँओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो बच्चों के साथ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में हो जाती हैं, चाहे वो वित्तीय दिक्कत हो या मेडिकल दिक्कत हो? क्या उनको भी हार नहीं माननी चाहिए या समर्पण कर देना चाहिए? आप क्या कहेंगी उनके लिए? मैं सभी माँओं को ये बोलूँगी कि वो सभी माएँ धन्य हैं जिन्होंने अपनी कोख से बेटियों को जन्म दिया। और मैं चाहूँगी कि बेटियों को वो सिर्फ़ और सिर्फ ये ज्ञान ना दें कि बेटा इस उम्र के बाद तुमने शादी करनी है। वो ये ज्ञान दें, बेटा शादी तो हो जाएगी, वो तो करना है, वो जीवन का एक सत्य है, लेकिन शादी तब करो जब कुछ कर जाओ।